देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 3.7 का है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि कुल जो विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4, ठीक है ना, 3.7 का है। तो इसमें देखिए माना कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मान लिया, यक्स, ठीक है ना। और कुल पंक्तियों की संख्या हमने मान ली, और कुल पंक्तियों की संख्या हमने वाई मान ली। अब देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा से वो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वो है, क्या कहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 4 मान लीजिए, ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 मान लीजिए। ये क्या है आपकी, ये आपकी पंक्तियाँ हैं। ये क्या है, ये पंक्तियाँ P1 P2 P3, ये 3 पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। ये पंक्तियाँ हो गई, और यहाँ पे ये आपके क्या हो गए, विद्यार्थी। तो कितने विद्यार्थी, एक पंक्ति में कुल 4 विद्यार्थी हैं। तो 3 पंक्तियाँ हो गई और 4 विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो 4 4 8 4 12, या तो हम ऐसे कर लें, या तो इसमें देखिए पंक्ति जो होती है, पंक्ति 3 गुणे और इसमें प्रत्येक में 4 है, तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फार्मूला हुआ, क्या, कुल विद्यार्थियों, कुल छात्र की जो संख्या है उसके बराबर क्या होता है, पंक्तियों, कुल पंक्तियों की संख्या, ठीक है ना। कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या, और मल्टीपल में क्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको करना हो, जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं, कुल पंक्तियाँ कितनी, जैसे ईंटें नहीं आती, ईंटें आती हैं, तो उनको सबको गिनने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीका कैसे होता है कि एक पंक्ति के हम सारे ईंटों को गिन लेते हैं, और कितनी पंक्तियाँ हैं उन सारी पंक्तियों को, और एक पंक्ति में जो सारे ईंटें हैं उनका मल्टीपल कर देते हैं, तो कुल पता चल जाता है कि कितने ईंटें हैं। तो ऐसे यहाँ पे विद्यार्थियों की भी संख्या है कि कुल छात्रों की संख्या निकालना हो तो कुल पंक्तियों की संख्या आप देख लीजिए, गिन लीजिए कितनी पंक्तियाँ हैं, और एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, उनको गिन लो और दोनों को मल्टीपल कर दो, वो आपके कुल क्या आ जाएंगे, कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि एक पंक्ति में हम यहाँ से छात्रों की संख्या निकालते हैं कि एक पंक्ति में, क्यों एक पंक्ति के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यदि पंक्ति में मतलब एक पंक्ति की बात कर रहा है, एक पंक्ति में अगर विद्यार्थी 3 कम हो जाए, प्रत्येक पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी उसमें से निकाल दें तो एक पंक्ति कम हो जाती, तो एक पंक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, निकाला नहीं जा रहा है, 3 विद्यार्थी अधिक हो जा रहे हैं। 3 विद्यार्थी अगर एक प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या कम हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे पहले एक पंक्ति हम देखते हैं, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं उसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो एक पंक्ति में विद्यार्थी
की संख्या क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा। देखिए कुल विद्यार्थी कितने थे, x थे, डिवाइडिंग बाई पंक्तियों की संख्या y। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3, 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 यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी हो गई, 4 पंक्ति हैं और प्रत्येक में 3 3 छात्र हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल कितने हो गए, 4 3 12, 12 छात्र हुए। अब हमको लाना है कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो एक काम करते हैं, क्या पंक्ति जितनी हो उससे हम भाग कर देते हैं। पंक्तियाँ 1 2 3 4 पंक्तियाँ थी, कुल विद्यार्थी 12 थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम भाग कर दें 4 से, पंक्तियों की संख्या 4 थी, 4 से भाग कर दें, ये आपके देखिए कुल छात्र हैं, ये क्या है, कुल छात्र है, ठीक है ना। और ये 4 क्या है, पंक्ति की संख्या, कुल पंक्ति, ठीक है ना। कुल पंक्ति देखा, 3 कम 4 कम 4 3 12, 3 आ गए। तो मतलब एक पंक्ति में छात्रों की संख्या इस प्रकार हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक स्थिति बनती है, 2 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति, और ये यहाँ पे आपकी ये दूसरी स्थिति है, ठीक है ना। पहली स्थिति में उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। अब यहाँ पे देखिए जो पंक्ति है इसमें 3 विद्यार्थी को हम अधिक कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति में ये विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या है, x/y, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है। और इसमें अगर 3 विद्यार्थी बढ़ा देने प्रत्येक पंक्ति में, एक पंक्ति में अगर 3 बढ़ रहे हैं तो सब में 3 बढ़ते चले जाएंगे। तो x/y प्लस में 3 अगर बढ़ा दिए तो कह रहा है कि एक तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक पंक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक पंक्ति आपकी कम हो जा रही है। तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पंक्ति y थी अब y-1 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का मल्टीपल कर दें तो कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसका मल्टीपल कर दें तो यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या x हमने मानी थी तो x आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमने जो एक पंक्ति थी उसमें से एक विद्यार्थी को कम कर 3 विद्यार्थी को और ला दिया, जो आपकी पंक्ति थी वो पंक्ति पहले y थी, अब y में से एक कम हो गया। तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे होगी, पंक्तियों की संख्या और कुल विद्यार्थी, एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, वही विद्यार्थी आ जाते हैं, टोटल विद्यार्थी, ठीक है ना। अब इसको अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x/y का, अगर इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा x/y, और ये आपका गुणे में y हो जाएगा, और इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस में x/y, और इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3y और माइनस में 3 = x हो जाएगा। देखिए y से y कैंसिल, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, x माइनस x/y और प्लस में 3/y और माइनस में 3 = x। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अगर x/y को उधर भेज दें तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 3y माइनस 3 = कितना आएगा, x/y। तो ये आपका हो गया। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी का कम कर दें एक पंक्ति में, एक पंक्ति की संख्या इतनी थी और अगर उसमें से हम 3 विद्यार्थी कम कर दें तो ये देखिए कम करेंगे क्या हो जाएगा, x/y माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। अब देखिए पंक्तियाँ कुल y थी, अब 2 पंक्ति और बढ़ गई, ठीक है ना। अब छात्रों की संख्या मतलब इन दोनों का मल्टीपल बराबर में क्या, अब भी वही x ही आना चाहिए क्योंकि हमने कुल छात्रों की संख्या क्या x मानी थी, तो x हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x/y मल्टीपल में y और इसका मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 2x, x/y का 2 से करेंगे तो 2x/y और उसके बाद माइनस में 3y और माइनस में 3 दूनी 6 बराबर x। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2x/y माइनस में 3y माइनस में 6 बराबर 0 क्योंकि कर चुका है। अब देखिए इस चीज़ को अगर हम उधर भेज दें कितना आएगा, 2x/y बराबर में ये माइनस में ये भी माइनस में उधर जाके दोनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस में 6। अब देखिए यहाँ से x/y ये आपका क्या है, x/y का मान क्या था, 3y माइनस में 3, यहाँ पे अगर रखने तो कितना आएगा 3y माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर में क्या हो जाएगा 3y प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6y माइनस 3 दूनी 6 बराबर 3y प्लस में आपका 6 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 3y को उधर लाएँ तो 6y माइनस में 3y और ये उधर जाएगा तो कितना आएगा 6 माइनस में
6 प्लस में 6, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। 3y माइनस में 6y माइनस में 3y कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू ये क्या आएगा, 6 6 12। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 12 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, मतलब 3 एकम 3 चौक 12, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब y बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। बट हमको लाना क्या था, विद्यार्थियों की कुल संख्या x, ठीक है ना, विद्यार्थियों की कुल संख्या x लाना था। यहाँ पे y का ये वाला मान अगर हम इस पहले वाले से इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक है ना, तो समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू वाई का मान 4 था तो यहाँ पे 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू यक्स बाई वाई का मान 4 है तो 4 रख दिए यहाँ पे। देखिए 4 3 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बाई 4, और 4 जब उधर जाएगा तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू यक्स। अब 9 चौक 36, 36 बराबर यक्स, मतलब यक्स का मान कितना आया, 36, तो मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है।